हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम औरंगजेब से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको जो है शाहजहाँ तक आपको कम्प्लीटली समझा दिया था। इसमें ऐसा हुआ था, पिछले क्लास में थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ा दिया था, बट ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा करें कि दोबारा से उस लेक्चर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने फिर लास्ट में यही बोला था कि शाहजहाँ के जो बेटे होंगे उसी के बेटे के बीच में बैटल होगा सक्सेसरशिप के लिए, और नेक्स्ट जो रूलर बनेगा, यानी नेक्स्ट जो किंग कह लीजिए बनेगा, वो आपका औरंगजेब बनेगा। तो औरंगजेब से हम स्टार्ट कर रहे हैं और औरंगजेब के बारे में यहाँ से आप चलिए, यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं। औरंगजेब का जो टाइमलाइन स्टार्ट होता है 1658 से 1707 तक। इनका बर्थ जो होता है उज्जैन में 1618 में होता है, और इसके बाद जो है ये शादी करते हैं राबिया बीवी से, और उन्हीं के नाम पे दूसरा ताजमहल बनवाया जाता है। और ये ताजमहल आज भी है, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। बीवी का मकबरा के नाम से जाना जाता है, सेकंड ताजमहल या अगली कॉपी ऑफ, यानी क्योंकि कॉपी है, ताजमहल का ही कॉपी है। तो आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछने वाले जो सवाल सेलेक्टिवली बात करें तो आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं कि सेकंड कॉपी ऑफ ताजमहल कहाँ है या बीवी का मकबरा कहाँ है, तो वो आपका औरंगाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बीवी का मकबरा, खासकर और अगर बीवी का मकबरा ध्यान दीजिएगा सवाल किससे पूछ रहे हैं वो, जब ये नेक्स्ट रूलर मुगल डायनेस्टी का बनता है तो ये जो कलमा आपने सुनेगा, जो कलमा प्रिंट हो रहा होता है कॉइन पे, उसको पहले ये प्रोहिबिट यानी बैन कर देता है। इसके बाद जो लोग टोबैको या लिक्वर कंजम्पशन कर रहे थे, यानी ले रहे थे, उसको ये बैन करता है। गैम्बलिंग को बैन करता है, स्लेवरी और सती सिस्टम को भी बैन कर देता है। थोड़ा स्ट्रिक्ट रूलर ये होते हैं। इसके अलावा ये है कि ये फिर से जो है पिलग्रिमेज टैक्स और जजिया टैक्स, सॉरी पिलग्रिमेज टैक्स फिर से स्टार्ट करता है, जिसको अर्लियर आपने देखा था अकबर बंद किया था। इसी के टाइम में शिवाजी अटैक करते हैं। शिवाजी यानी महाराष्ट्र वाला रीजन में वो रूल कर रहे होते हैं। तो जब ये अटैक करता है, अटैक करने की वजह से एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से 1665 में, और इस ट्रीटी के लिए, यानी जो ट्रीटी होता है इसमें औरंगजेब की ओर से कौन जाता है, तो जयसिंह जाता है। औरंगजेब की ओर से जयसिंह जाता है ट्रीटी में, और उधर से शिवाजी रहते हैं। और एक ट्रीटी, सिंपल एक ट्रीटी होता है। उसके बाद फिर ये मतलब बैटल को ठीक करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए एक ट्रीटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये स्ट्रिक्ट होते हैं। 1668 में जो भी हिंदू फेस्टिवल उस टाइम मनाए जा रहे थे उसको बैन करता है, इवन मुहर्रम को भी बैन कर देता है। इसके अलावा और इनके मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ें इनका नाम कर रहा है, जैसे कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में, काशी विश्वनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर, ये तीनों को डिस्ट्रॉय करने के लिस्ट में इसको जाना जाता है। बाकी ये सिखों का नवा गुरु जो है गुरु तेग बहादुर, उनको भी ये मार देते हैं। तो इनकी कुछ वजह होता है। खैर, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये फिर से जो है जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स ये फिर से स्टार्ट करता है। तो मे भी आपसे ऐसा सवाल पूछ सकता है कि मुगल का कोई ऐसा रूलर बताइए जिसने जो है जजिया टैक्स फिर से और मतलब जजिया और पिलग्रिमेज का फिर से स्टार्ट किया था, तो ये आपके औरंगजेब होंगे। ठीक है, अगेन जो है नेक्स्ट अगर बात करें तो औरंगजेब का बेटा जो है अकबर, औरंगजेब का बेटा अकबर होगा। अकबर इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करता है, और इस रिवोल्ट में साथ देता है कौन, संभाजी। और संभाजी साथ इसलिए देता है क्योंकि जहान आरा जो होती है औरंगजेब की सिस्टर, उसको वो लाइक करता है, इस वजह से साथ देता है, ताकि औरंगजेब साइड होगा तो मेरा में भी काम बन जाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये साथ देता है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि अकबर को तो मतलब बोलता है ना, उसका मार कर ब्लाइंड कर देता है औरंगजेब, और संभाजी को भी संभाजी को भी अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद थोड़ा सा बात है इनके बैटल में। बैटल की अगर हम बात करें तो ये पहले ये साउथ मिशन पे जाएंगे, और लगभग साउथ मिशन पे जाते तो वो कई सारे एरिया को ऐड कर लेते हैं, जैसे बीजापुर, गोलकोंडा। इसके बाद जो है संभाजी को मार देते हैं, और उसका जो वाइफ और उसका बेटा साहू, इन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। क्योंकि आपने देखा ही कि इसने जो है इसका बेटा जब इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था तो इसको इस पर साथ दिया था, इस वजह से। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, मैं क्योंकि जल्दीबाजी में आप थोड़ा कन्फ्यूज होंगे। सिंपल सी बात है कि अभी जो हम हैं औरंगजेब को स्टार्ट किए हैं, औरंगजेब में हम ये देख रहे हैं कि एक तो टॉम्ब ऑफ बीबी के नाम से, यानी बीबी का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। एक सवाल आपसे ये बन सकता है। दूसरा 2-3 टाइप का सवाल, टोबैको कंजप्शन को, स्लेवरी सिस्टम को बैन करना, गैम्बलिंग को बैन करना, कलमा को प्रिंटिंग को बैन करना, यानी उसके बाद देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसे बैन कर रहे हैं। हाँ, कुछ स्टार्ट किए जैसे पिलग्रिमेज टैक्स और जजिया टैक्स स्टार्ट किए। इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ शिवाजी और इसके बीच में जयसिंह, जो कि औरंगजेब की ओर से गया था। नेक्स्ट अगर बात करें
तो कुछ मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था वो, और गुरु सिखों का गुरु 8वां जो गुरु है, सॉरी 9वां गुरु उनको इसको मार रहा था, उसकी कुछ वजह थे। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो इसी का बेटा जो है इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता है, और रिवोल्ट करने की वजह से होता ये है कि इस रिवोल्ट में साथ देता है कौन, संभाजी। और संभाजी इसलिए साथ देता है क्योंकि उसकी सिस्टर यानी कि औरंगजेब की सिस्टर जहान आरा उसको ही लाइक करता है। तो ये अब तक इन शॉर्ट में इतना कुछ हुआ है। जब ये साउथ मिशन पर निकलता है तो विजापुर गोलकोंडा इन दोनों को ऐड कर लेता है, और लौटने टाइम ही जो है संभाजी को मार देता है। क्यों? क्योंकि वो साथ दिया होता है। और जब सोचिए कि जो अपने खुद बेटा को ब्लाइंड करा दिया है तो फिर सामने वाले को उससे क्या ही उम्मीद करेंगे, तो इसको भी मार देता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो संभाजी के वाइफ येसुबाई और साहू दोनों को अरेस्ट कर लेता है। दिक्कत ये होता है कि साउथ का जब ये मतलब रूलर रहते हैं मुगल डायनेस्टी का, तो लगभग 31 साल तक ये बैटल फील्ड में रहता है। सोचिए कोई राजा सिर्फ बैटल फील्ड में रहेगा तो उसका क्या ही हाल होगा। हालांकि इन सब के बावजूद भी मैक्सिमम जो मिनिस्टर थे औरंगजेब के पीरियड में वो लाइक नॉन मुस्लिम ही थे, बट इन सब के बावजूद भी स्ट्रिक्ट फैसला लेने में ये काफ़ी माहिर रहा है। इनका डेथ जो है औरंगाबाद में ही होता है, इनका टॉम भी वहीं है दौलताबाद में। ये आपके औरंगजेब से इन शॉर्ट में औरंगजेब का बायोग्राफी है आलमगीर नामा, जो कि कासिम सिराजी के दौर लिखा गया है। औरंगजेब इवन जो है म्यूजिक बैन कर दिया था, बट वो यूजुअली कभी कभार वीणा प्ले करते थे। तो ये यहाँ तक मैंने आपको औरंगजेब को बता दिया। और औरंगजेब का जो टाइमलाइन है 1707 तक है, ठीक है। अब इसके बाद 1707 से 1857 तक ये होगा लेटर मुगल कह लीजिए, मुगल ही होगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं आपको पूरा तो नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिलेक्टिवली मैं कुछ बताऊँगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो 1707 से 1857 तक कोई ना कोई मुगल का ही बंदा आएगा। जो सबसे लास्ट जो रूलर होगा मुगल का वो होगा बहादुर शाह। अब आते हैं बहादुर शाह फर्स्ट होगा। अब ये देखिए इसके बाद थोड़ा सा आप क्रॉस चेक कर ली। हाँ, जैसे अब बाय द वे अगर हम बात करें तो इसके बाद औरंगजेब के बाद इसका 3 बेटा मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो रूलर बनेगा यहाँ पे वो बहादुर शाह फर्स्ट बनेगा। और ये बूढ़ा शासक होता है क्योंकि ये काफ़ी एज हो जाता है तब इसको मतलब रूलर बनने का मौका मिलता है। उसके बाद दूसरा रूलर जो है जहांदार शाह, वो कुछ दिन तक रूल करेगा। इसके बाद मैं ये बोलूँगा कि एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट एक आध सवाल बन सकते हैं यहाँ से। फ़र्रुखसियार इसके बाद टाइम अगर, फिर दौलत मोहम्मद शाह, इसको निज़ामुल मुल्क का टाइटल मिलता है। यही जो है सैयद ब्रदर को किल करता है। निज़ामुल मुल्क वही जो अगर हम बात करें यहाँ पे हो सकता है कि आप कहेंगे यहाँ पे सर चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर हम एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको स्किप करना चाह रहा हूँ। हालांकि कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़रूर हैं यहाँ पे, जैसे कि इससे पहले जो रूलर था यानी मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह जब रूलर बना था तो उससे पहले सैयद ब्रदर को मारा था निज़ामुल मुल्क, और उसके बाद जो है मोहम्मद शाह अगला रूलर बना। बट मोहम्मद शाह को रूलर बनने में निज़ामुल मुल्क साथ दिया था। ये वही निज़ामुल मुल्क है जो आगे जाकर हैदराबाद का सूबेदार बनेगा और हैदराबाद को खुद इंडिपेंडेंट कर लेता है। क्यों? क्योंकि मुग़ल का डाउनफॉल कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। इन सब को देखते हुए जब सिचुएशन ख़राब होता है तो इसी के टाइम में ईरान से आता है नादिर शाह, जो कि अटैक करता है, और उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किसको? नादिर शाह को। और इसके ये इतना मतलब ये भी रंगीला ही बादशाह होता है मोहम्मद शाह, क्योंकि इसी वजह से जब आता है तो मतलब 70 करोड़ के आसपास का लूट होता है। और यही वो बंदा है, ये नादिर शाही जो है वो तख्ते ताऊस जो है लूट कर लेके जाता है यहाँ से, कोहिनूर जिसको कहते हैं, वो जिसको मयूर सिंहासन भी इसको लूट कर लेकर जाता है यहाँ से। इसके बाद जो जब ये सिचुएशन देखता है तो लोग टैक्स देना बंद कर दो, वो भी जजिया टैक्स। अब जजिया टैक्स सिंपल सी बात है, आपने कहा था भाई हम प्रोटेक्ट करें, आप खुद ही नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसके बाद जो है फिर अच्छा अभी अगर अब देखा जाए तो नादिर शाह आया है, इसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली आएगा, और अहमद शाह अब्दाली का बैटल होगा किससे? अहमद शाह अब्दाली का ही तो बैटल होगा ये मराठा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएगा वो अहमद शाह आएगा, और वो कुछ दिन तक रूल करेगा। ये इसका भी कुछ पावरफुल अटैक होते हैं, बट इन सब के बावजूद भी अभी तक ये चल रहा है। इसके बाद जो है आलमगीर आएगा। आलमगीर के टाइम में बैटल ऑफ प्लासी होगा, और बैटल ऑफ प्लासी को लेकर हालांकि अभी नहीं, बट अगर आप सेपरेटली पढ़ेंगे ना, मतलब बंगाल को, अवध को, तो वहाँ समझ में आएगा। लेकिन फ़िलहाल ये जानिए कि उस टाइम मुग़ल का जो राजा था वो आलमगीर सेकंड था, यानी दिल्ली में। और ये बैटल ऑफ प्लासी जो होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, नवाब ऑफ बंगाल होता है वहाँ का। इस बैटल में वो हार जाता है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो इसको हराने के बाद जो मीर जाफ़र और ये ब्रिटिश मतलब मीर जाफ़र जो है वो सपोर्ट करता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। और इसमें इस बैटल में ब्रिटिशर जो है वो गन यूज़ करता है। इसके बाद जो है अब आते हैं
अच्छा, मैंने पहले ही बोला था कि शाह आलम सेकंड के टाइम में ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा। पर ये बैटल अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है। ये वही अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह का बेटा है, ये नादिर शाह जो ईरान से आया था, तो वो जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इस बैटल में ये होता है कि बैटल को कोई खास बड़ा रिस्पॉन्स तो नहीं होता, बट कई सारे आर्मी मारे जाते हैं। मतलब ब्रिटिश आप मराठा की ओर से कई सारे आर्मी मारे जाते हैं। और इसके बाद इस हालत में नहीं रहता है कि मुग़ल जो डायनेस्टी वो सही से कंटिन्यू कर सके, मतलब इतना मजबूत तरीके से, क्योंकि अब बैटल में दो लोग बैटल लड़ रहे हैं, तीसरा फ़ायदा उठाएगा ही नहीं, तो वही ब्रिटिशर्स यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं। इसके बाद फिर अकबर सेकंड आएगा। अकबर सेकंड ही जो है राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएगा वो बहादुर शाह आएगा। अब बहादुर शाह के बारे में आप जान ही रहे हैं कि बहादुर शाह जो है वो लास्ट मुग़ल रूलर हैं, मुग़ल रूलर होंगे। ये काफ़ी पढ़े लिखे थे। और दूसरा ये कि ये 1857 के रिवोल्ट में जो है ये सपोर्ट किए थे, साथ दिए थे। इनके पास ऑप्शन नहीं था, मतलब सिंपल सी बात है। जब ये जैसे ही वो बोलते हैं ना कि नमाज़ पढ़ के फ्री हुए, तो जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो सीधा लाल किले पहुंच गए और ये वहीं थे। तो इनके पास दो ही ऑप्शन था, या तो इनकार कर दे या साथ चले। पर ये देखे कि लोग जिस तरीके से है, अगर हम साथ नहीं देंगे तो दूसरा ही सिचुएशन हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने साथ दिया था। और साथ देने की वजह से ये हुआ कि वो बैटल हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट ये है कि जब बैटल अनसक्सेसफुल हुआ तो ब्रिटिश ने इसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके रंगून भेज दिया, यानी म्यांमार, और वहीं उनका डेथ हो गया। आज भी इसका बोलते हैं ना टॉम, मतलब जो कहीं मकबरा, मतलब मकबरा तो नहीं बनाया गया लेकिन उसका डेथ बॉडी वहीं है। तो ये आपका लाइक बोला जाए तो मुग़ल के अंदर इतना ही है। अब मुग़ल के अंदर मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे अभी हम यहाँ से बात करें तो थोड़ा सा अगर इसको डिटेल में जाएँ तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट जो राजा बना है वो बहादुर शाह बना है। ये 65 साल की उम्र में राजा बना है। इसको बूढ़ा साहब एक खबर इसलिए क्योंकि इसको कोई ध्यान ही नहीं रहता था क्या कुछ चल रहा है। इसी के टाइम में साहू जो औरंगजेब ने अरेस्ट किया था उसको रिलीज़ किया, इसी के टाइम हुआ। और जो है बंदा बहादुर इसके अगेंस्ट जो है क्या किया था, रिवोल्ट कर दिया था। अब इसका जो अगला जो राजा आएगा वो जहानदार शाह आएगा। जहानदार शाह जैसे ही जब वो आएगा तो ये टाइटल देता है किसको, मिर्ज़ा, और सवाई का टाइटल देता है जय सिंह को और महाराजा अजीत सिंह को, समझे कि नहीं। यानी मिर्ज़ा सवाई का टाइटल जय सिंह को देते हैं और मिर्ज़ा का टाइटल अजीत सिंह को देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, ये थोड़ा मतलब मूर्ख टाइप का भी था। उसकी वजह ये था कि इसके जितने भी रिलेटिव थे उसको इन्होंने अपने मंत्रालय में मतलब मंत्री के पोस्ट पे ला दिया। और इस चीज़ को नोटिस कर रहा था कौन, सैयद ब्रदर, यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ये दोनों नोटिस कर रहा था, क्योंकि उस टाइम ये दोनों मंत्री के पोस्ट पे था। ये देखा कि इसे चलने वाला नहीं है, ये दोनों है, जहानदार साहब को ही मार देता है। और नेक्स्ट जो रूलर बनेगा वो जो है फ़ारूक सियार बनता है। किसके हेल्प से, तो ये अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, इन दोनों को पोस्ट मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, फ़ारूक सियार नेक्स्ट रूलर बना है तो अब्दुल्ला को पीएम बना दिया जाता है और मीर बख्शी हुसैन अली खान को बनाया जाता है। इसके बाद इसी के टाइम में जो है मुर्शिद कुली खां जो कि नवाब होता है बंगाल का, वो ख़ुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है। और अवध में सादत अली खान खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करता है इसी के टाइम में, यानी फ़ारूक सियार के टाइम में। अब इसके बाद आगे क्या होगा, आगे ये कि फ़ारूक सियार जो है बंदा बहादुर जो इससे पहले रिवोल्ट किया था उसको किल कर देगा। हाँ, इसी के टाइम में जो है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन आता है, एक सर्जन होता है। फ़ारूक सियार बहुत ही मतलब बुरी सिचुएशन में होता है क्योंकि उसको बीमारी हो जाता है, उसको ठीक कर देते हैं। और इस ठीक करने की वजह से ही यही वो फ़ारूक सियार है जो मैग्ना कार्टा देता है ब्रिटिशर्स को कि भाई तुम इस रीजन में मतलब अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करो, कोई टैक्स तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो और भी आगे एक दो रूलर आएंगे बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मोहम्मद शाह आएंगे। मोहम्मद शाह, ये वही मोहम्मद शाह है जो सबसे पहले सैयद ब्रदर को किल करेगा। बट किल कौन करता है, निजामुल मुल्क के साथ, मतलब हेल्प करता है इसको। और अगला जो रूलर बनेगा मोहम्मद शाह बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अच्छा, सैयद ब्रदर को किंग मेकर इंडियन हिस्ट्री माना जाता है क्योंकि कई सारे स्टेप लिया था इसने। जैसे ही जब ये राजा बनता है मोहम्मद शाह, होता ये है कि निजामुल मुल्क को सूबेदार बना देता है, कहाँ का, हैदराबाद का। बाद में देखता है कि मोहम्मद शाह यहाँ से हैंडल नहीं हो रहा है तो ये खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है, कौन, निजामुल मुल्क। और उसके बाद जो है फिर वो हैदराबाद में रूल करना शुरू करता है। इसी के टाइम में कुछ रिवोल्ट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक था। इसी के टाइम में जो है नादिर शाह, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से उनको जानते हैं, वो अटैक करता है। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दी हूँ, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको उतना डिटेल बताऊँ। बस ये है कि मैं नोट्स थोड़ा सा सिस्टमेटिकली क्रॉस कर रहा हूँ, एक बार रीड आउट कर लीजिए, बाकी काफ़ी होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगा वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा।
ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर कोई डाउट्स अभी भी होता है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं इसलिए यहाँ पे टॉपिक डिटेल में पढ़ाने से बच रहा हूँ या रुक रहा हूँ, क्योंकि सवाल वैसा पूछ नहीं रहा है। तो जितने टॉपिक मैंने बताए हैं, पढ़ाए हैं, आप अगर औरंगजेब तक सही से पढ़ लेते हैं और यहाँ पे अगर एक दो चीज़ों को भी पॉइंट आउट कर लेंगे, जैसे लास्ट मुग़ल रूलर कौन है, तो बहादुर शाह जफ़र, बस एक सवाल ये यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। तो बाकी आगे अब जो 1857 का रिवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।